मंदिर दर्शन के क्रम में हमारी टीम पहुंची एक छोटे से कस्बे मोजमाबाद में। हमने पहले ये सोचा था कि एक सामान्य प्राचीन मंदिर होगा, पर जब हमारी टीम ने मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश किया और तल घर में विराजित प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन किए, हमारी कल्पनाओं से परे यह मंदिर काफी प्राचीन और अतिशयकारी था। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। मंदिर दर्शन के क्रम में अब मैं पहुंच चुकी हूं जयपुर जिले के एक छोटे से कस्बे मोजमाबाद में, और इस वक्त मैं खड़ी हूं श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र में। तो चलिए दर्शन करते हैं इस जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। मोजमाबाद के इस प्राचीन और विशाल मंदिर के मूल नायक भगवान के रूप में अजीत नाथ की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के मुख्य परिसर में अनेक वेदियां हैं, जिनमें कई तीर्थंकरों की छोटी बड़ी अलौकिक पद्मासन और खड़गासन मूर्तियां भी विराजित की गई हैं, जो न केवल प्राचीन है बल्कि अतिशयकारी भी है। बादशाह अकबर के समय में उनके सेनापति राजा मान सिंह के खजांची जैन थे, जिनका नाम था नानू लाल जी गोधा। लगभग 16वीं शताब्दी में उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मंदिर है मोजमाबाद। बताया तो ये भी जाता है कि उन्होंने 84 जैन मंदिर और 84 मस्जिद बनवाए। मुगल साम्राज्य होने के कारण बादशाह अकबर को खुश करने के लिए मस्जिदें भी बनवाई गई। इस प्राचीन अतिशयकारी क्षेत्र का आप इतिहास बताइए। संवत 1664 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा में हजारों मूर्तियों का पंच कल्याणक हुआ, जो ऑल ओवर हिंदुस्तान में यहाँ से प्रतिष्ठा होकर उस वक्त गई मूर्तियाँ, क्योंकि उस वक्त पंच कल्याण बहुत कम हुआ करते थे। मंदिर बहुत ही अतिशयकारी, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के मुख्य परिसर को देखने से ही इसकी प्राचीनता और भव्यता का आभास होता है। मंदिर में 2 तलघर हैं। एक तलघर में आदिनाथ भगवान, अजीतनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान की भव्य और अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनके दर्शन करने से हमने अपने मन और मस्तिष्क में एक अद्भुत सुखद कंपन महसूस किया। वहीं दूसरे तलघर में कई तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। हमने इन प्रतिमाओं के दर्शन किए और अद्भुत शांति का भाव महसूस किया। मंदिर में एक वेदी के पीछे अनेक प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनमें एक क्रम से भगवान पार्श्वनाथ की काले पाषाण की कई प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। इस मंदिर के अंदर छोटी बड़ी मिलाकर 228 प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर की विशेषता बताइए। इस मंदिर में रात को घंटे बजते हैं और देव आके और पूजा वगैरह करते हैं। यहाँ पे सालाना कम से कम 10-15 हज़ार यात्री आते हैं। हर रविवार को कम से कम 10-20 गाड़ियाँ यहाँ हर प्रति रविवार को यात्रा के लिए आती है। यहाँ की आबादी जैन 30 परिवार करीब रहते हैं, जिसमें 200 सदस्य छोटे मोटे मिला के हैं। स्वर्गीय श्री गेचालाल जी तहसीलदार का इस मंदिर में बहुत कुछ योगदान रहा है और समय समय पर योगदान किया है। उनके पुत्र जयप्रकाश जी के लड़के संदीप का भी यहाँ योगदान रहा है। उन्होंने यहाँ प्रसन्न सागर जी महाराज को लाके 3 दिन की व्यवस्था है उनकी तरफ से, पूरी संपूर्ण व्यवस्था उनकी तरफ से रही है। और विशेष चमत्कार जो है वो नीचे छोटे भेरे के अंदर ही है। जो बुजुर्ग पहले चले गए उन्होंने ये बताया है कि जो 3 प्रतिमा है, यहाँ चौथी प्रतिमा नहीं रख सकते, रखते हैं तो ये अपनी जगह जाती है या खंडित हो जाती है। और कई दफ़े जैसे 2 बार मेरी लाइफ में 40-45 साल का हो गया, 2 बार मैंने भी यहाँ देखे हैं, काला सिर्फ दिखता है नीचे और कुछ ही सेकंड दिख के वो गायब हो जाता है।
छोटा सा कस्बा होने के बावजूद भी इस मंदिर की सारी प्रतिमाओं पर रोजाना कलश और अभिषेक होते हैं। मंदिर में करीब 700 की संख्या में अति प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ भी है। मंदिर के सामने एक विशाल मान स्तंभ भी है। इस मानस्तंभ का निर्माण कब हुआ? इस मानस्तंभ का निर्माण 1996 में हुआ था और हमारे यहाँ करुणानंद जी महाराज आए हुए थे, उनके सानिध्य में उन्होंने शिलान्यास कराया था। इसका जो पंचकल्याण हुआ था उसमें चंद्रसागर जी महाराज थे, यहाँ मुनि महाराज, फरवरी 2002 में हुआ था। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर में रात को घंटे भी बजते हैं और देव आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। मंदिर में मां पद्मावती और बाबा क्षेत्रपाल की भी प्रतिमाएं विराजित हैं। बताया तो ये भी जाता है कि बाबर के समय इस मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पर विराजित क्षेत्रपाल बाबा ने अपने चमत्कार से उन पर गोले बरसाने लगे थे। इस मंदिर में गणेश जी की भी प्रतिमा है जो किसी भी जैन मंदिर में देखने को नहीं मिलती है। मैं किसी भी जैन मंदिर में गणेश जी की प्रतिमाएं नहीं देखी, पर इस मंदिर में देखी हूँ। इसका कारण क्या है? इस मंदिर का निर्माण भले ही जैन ने कराया, लेकिन बनाने वाले कारीगर हिंदू थे और उन्होंने सभी जगह जो बनाते थे उस वक्त वो क्या मेन या पीछे कहीं ना कहीं गणेश जी की स्थापना करते थे, क्योंकि गणेश जी को वो रिद्धि सिद्धि के दाता मानते थे ताकि उसका काम निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे पूर्वजों ने हमें यही बात बताई है। गणेश चतुर्थी पर हम जो है हिंदू पद्धति के अनुसार जो भी मानते हैं उस हिसाब से उनका सतराम कर देते हैं पीछे, और उसी हिसाब से हम गणेश जी पर साल में एक ही बार हम करते हैं ये काम। थोड़ी दूर में नसिया जी भी हैं, जिनमें आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित है। मोजमाबाद के इस प्राचीन मंदिर के अलावा एक कांच का भी मंदिर है, जिसमें मूल नायक के रूप में नेमिनाथ जी की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर को काफी भव्य तरीके से कांचों से सजाया गया है। मोजमाबाद मंदिर के दर्शन करने सालाना हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिनके रहने और ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं भी निर्मित है। मोजमाबाद भले ही छोटा सा कस्बा हो, पर यहाँ की महिलाओं में काफी जागरूकता है। मोजमाबाद एक छोटा सा गांव है। क्या आप सब महिलाएं धर्म के सिवा और कुछ अन्य कार्य भी करते हैं? जी, यहाँ गर्मी की छुट्टियों में पाठशाला चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा 10 लाख जी में प्रोग्राम करवाते हैं, जहाँ क्या वगैरह लगवाते हैं। तानिकाओं में हम 8 दिन का लगातार मतलब कंटिन्यू हम मंदिर करते हैं। इस मंदिर के बगल में ही एक विशाल मस्जिद का घोतक है, जो ये बताता है कि यहाँ पर सभी संप्रदाय काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे। मोजमाबाद पहुँचने से पहले हमारी टीम ने सोचा था कि हम 1 से 1.5 घंटे के भीतर अपनी शूटिंग खत्म करके यहाँ से निकल जाएंगे, पर जैसे ही हमने अद्भुत अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन किए तो हमारी टीम मंत्रमुग्ध हो गई और करीब 5 घंटे हमने इस मंदिर में बिताए। यूं तो हमारे देश में अनेक प्राचीन और अद्भुत मंदिर है, पर मोजमाबाद के इस मंदिर की बात ही कुछ अलग है। अगर आप अभी तक मोजमाबाद के हमारे जैन समाज की इस प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही आइए मोजमाबाद और इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।